हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू मूवी। इस मूवी में आज हम आपको दिखाएंगे। इसमें स्क्रेचर और एक लड़की होती है इलियाना, उसका फ्रेंड होता है जॉनसन और एक उसकी सपोर्टिंग स्टाफ होती है। इनकी कहानी है। इस कहानी में जो क्रेचर होता है उसे इलियाना से प्यार हो जाता है और जो इलियाना होती है वो गूंगी होती है। इन दोनों के बीच में इंटीमेशन सीन भी होता है। तो इसकी एक पूरी स्टोरी है और अब आपको शुरू से दिखाते हैं। शुरू में दिखाया जाता है इलियाना एक लड़की है जो गूंगी है और वो एक लैब में काम करती है सफाई का। उसकी एक फ्रेंड है जो उसके साथ ही काम करती है। दोनों दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। तो एक दिन अचानक वो लोग देखते हैं सफाई करते समय कि लैब में कुछ काम चल रहा है और सभी लोग पूरा स्टाफ सफाई में लगा हुआ है। तभी वहाँ उनका लैब का डॉक्टर आता है और बताता है कि इसे अच्छे से साफ़ कर दो, आज कुछ लोग यहाँ पे आने वाले हैं। वो सभी स्टाफ को एकदम हाई अलर्ट पर कर देते हैं। हाईलाइट पर करने के बाद पूरी सफाई वफाई कर देते हैं लैब की। लैब में सफाई होने के बाद में देखते हैं कि एक कंटेनर रखा हुआ पानी का है जिसके अंदर एक केमिकल डला हुआ है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज़ है। तो उसे देख के सब लोग डर जाते हैं और इलियाना बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लोग चले जाते हैं बाहर। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक कर्नल आता है और कर्नल उनसे बोलता है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक डॉक्टर बाहर की तरफ आ रहा है लैब से और बहुत ज़्यादा घायल है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और वो ज़मीन पर गिर जाता है चक्कर खा के। तभी उसे मिलिट्री वाले लैब से बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाने के बाद में इलियाना को बोला जाता है और उसकी फ्रेंड को कि तुम्हें लैब पूरी साफ़ करनी है। ये लोग पूरी लैब को साफ़ करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ से ब्लड ही ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो और वहाँ पे 2 उंगली भी कटी हुई पड़ी हैं जिसकी। तो ये लोग उंगली को उठा के एक बॉक्स के अंदर डाल देती है इलियाना और उसके बाद में ये पूरी साफ़ सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद में इलियाना उस कंटेनर के पास जाती है तो वहाँ पर देखती है एक बहुत बड़ा क्रिएचर है और वो इलियाना को देख के उसके पास आ जाता है। और जब इलियाना कुछ बात करना चाहती है तो वो डर के भाग जाता है पीछे की तरफ। तो इलियाना ये देख के बड़ी हैरान हो जाती है और वो बाहर की तरफ आती है, लेकिन इलियाना कुछ बोल नहीं सकती थी। तो अगले दिन इलियाना उसके पास में आती है और एक अंडा भी लेकर आती है। तो अंडे से वो आवाज़ करती है ताकि उसे पता चले, क्रिएचर उसके पास आ जाए, क्योंकि इलियाना बोल नहीं सकती थी। और ये देखने के बाद में क्रिएचर उसके पास आ जाता है और क्रिएचर उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो इसीलिए वो इलियाना अंडा रख के चली जाती है और तो इलियाना और वो क्रिएचर अंडा लेकर अंदर चला जाता है और इलियाना डर के बाहर आ जाती है। तभी वो वहाँ देखता है कि डॉक्टर आता है और जो कर्नल होता है वो उनके पास आता है और उनसे बताता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, इंसान, इससे तुम्हें दूर रहना सभी को। तो वो लोग मान लेते हैं उसकी बात और उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इलियाना उसके पास जा रही थी। तो अगले दिन इलियाना फिर अंडे लेकर आती है और उसके पास रख देती है और उसे खिलाती है और वो अपना लंच उसी के साथ करती है। ऐसे ही डेली डेली ये सिलसिला चलता रहता है और क्रिएचर अब उसे जान गया था कि वो उसकी हमदर्द है, उसकी फ्रेंड बन चुकी थी। तो वो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और दोनों दोनों जब भी टाइम मिलता है तो ये इसके लिए अंडा लेकर आती है और वो लंच करती है। जो डॉक्टर होता है वो एक एजेंट भी होता है, वो रिसर्च कर रहा होता है उसके ऊपर। तो वो दूर से देखता है कि लियाना और क्रेचर के बीच में बात चल रही है। तो वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप देखता रहता है क्योंकि उसे रिसर्च करनी होती है उसके ऊपर। और क्रेचर अब बहुत ज़्यादा घुल मिल चुका था इसके साथ में, इलियाना के साथ में। और वो लोग आपस में सारे से बात भी करने लग जाते हैं और डॉक्टर ये देख कर बहुत हैरान था क्योंकि दोनों के दोनों बोल नहीं सकते थे। और उधर से हल्की सी आवाज़ होती है तो इलियाना उसे देख कर दूर भाग जाती है। और अगले दिन इलियाना देखती है कि वो जंजीरों में जड़ा पकड़ा हुआ है और उधर से कर्नल उसे मार रहे हैं। तभी बाहर से वो लोग भी आते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी आता है और वो लोग कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं और उसे क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कि जो क्रिएचर होता है वो गिर जाता है। और तभी डॉक्टर आता है उनके पास में और डॉक्टर ऐसा करने के लिए मना करता है। वो कहते हैं कि अगर आप तुमने इसके साथ कुछ किया तो ये मर जाएगा और पानी से बाहर ये ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। लेकिन कर्नल नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसका तुम्हें मारना है, मारने के बाद में इसका पोस्टमार्टम करना है, उसके चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर हमें रिसर्च करनी है, ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है।
डॉक्टर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो मर जाएगा और हमें इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं मानते और ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इसे और छोड़ के चले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम कल आएंगे, तब तक तुम इसे पूरा मार के इसे चीर 2 हिस्से कर देना बॉडी के। डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान होता है ये सब देखकर, और इलियाना वही छुपी होती है जो उसे कंटिन्यू ये सब चीज़ें देख रही होती है। ये सब देखने के बाद में कर्नल कर्नल चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ में, और तभी ये लोग उसे क्रेचर को दोबारा से उसके अंदर डाल देते हैं, कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर डालने के बाद में जो डॉक जो डॉक्टर होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम ऐसा मत करो, इसे मत मारो, क्योंकि अगर तुम इसे मार दोगे तो ये हमारी जो रिसर्च है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इलियाना बहुत डर जाती है और बाहर आके अपने फ्रेंड को बताती है कि अगर वहाँ ऐसा ऐसा क्रिएचर है और तुम मेरी हेल्प करो, तो वो पहले मना कर देता है। लेकिन फिर बाद में जो उनका फ्रेंड होता है जॉनसन, उसे समझ में आता है कि इसकी इलियाना का मेरे अलावा कौन है, और वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये लोग उसकी जान बचाने के लिए जाते हैं और पूरा डिस्कस करने के बाद में जॉनसन कहता है चलो ठीक है, अब मैं इसकी जान बचाऊंगा। और तभी इलियाना अंदर जाती है और कैमरों को सबको ऊपर कर देती है जिससे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए। और वहाँ जाने के बाद में वो उसे क्रेचर को निकालती है और क्रेचर की रस्सी खोल देती है। लेकिन वो देखती है कि वो लॉक लगा हुआ है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है, और क्योंकि डॉक्टर उसे बचाना चाहता था, और डॉक्टर ये सब देख के उसे चाबी आगे की तरफ हाथ निकालता है और चाबी दे देता है। इलियाना समझ जाती है, चाबी खोलती है और उसे एक कंटेनर के अंदर रख देती है जिसके अंदर कचरा डाला जाता है। उसे कपड़ों से ढककर बाहर ले जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड मिलती है, वो ये सब चीज़ करने से मना करती है। लेकिन इलियाना फिर उसे समझाती है। समझाने के बाद में वो फ्रेंड मान जाती है। जो उसे पता चलता है कि इसकी जान जाने वाली है, तो फिर ये लोग इसे लेके बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन गार्ड, जब जॉनसन उधर से गाड़ी लेकर आता है तो गार्ड उसे रोक देता है वहीं पर। और जैसे ही गार्ड उसे रोक कर उसे बाहर निकलने को कहता है, पीछे से डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है। और ये लोग गाड़ी लेकर अंदर चले जाते हैं लैब में। वहाँ सर क्रेचर को लेकर निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से कर्नल आ जाता है और गोली चला देता है। तभी इलियाना उसे अपने घर ले आती है और बाथ टब में उसे रख देती है। बाथ टब में रखने के बाद केमिकल डाल देती है जिससे कि वो सांस ले पाए, क्योंकि बिना पानी के वो जी नहीं सकता था ज़्यादा देर। अब क्रिएचर इलियाना के घर पर ही रहता है। तो एक दिन वो क्रिएचर बाहर निकल जाता है, इलियाना कहीं बाहर गई होती है, और इलियाना और उसकी फ्रेंड दोबारा से अपने लैब में चले जाते हैं जिससे किसी को उनके ऊपर शक ना हो। तभी जो उसका फ्रेंड जॉनसन बैठा होता है, क्रिएचर बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो पालतू बिल्ली को मारकर खाने लगता है। तो ये जॉनसन उसे देखकर उसे मना करता है। तो जॉनसन की बात सुनकर क्रिएचर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका हाथ मार चला जाता है। हाथ मार लगने की वजह से उसे कट लग जाता है। तभी इलियाना आती है वहाँ और जॉनसन उसे पूरा बताता है कि इसमें क्रिएचर की कोई गलती नहीं है, वो डर गया था, डर कर उसका हाथ लग गया। तभी वो बाहर जाती है और शहर में से उसे पकड़ कर ले आती है। वो एक थिएटर में बैठा होता है और उसकी बात सुनकर वो आ जाता है। आने के बाद में वो गलती का एहसास होता है और वो जॉनसन के सिर पर हाथ रखता है और अपना हाथ जॉनसन के सिर पर रखता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है जिससे कि जो भी कट लगा होता है जॉनसन के हाथ में वो भी सही हो जाता है। उधर जॉनसन देखते हैं कि उसके सिर पर जो बाल नहीं थे उसके हाथ रखने से बाल भी आ जाते हैं। इससे जॉनसन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और समझ जाते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। और जो क्रिएचर होता है वो बहुत ज़्यादा लगाव करने लग जाता है लियाना से, और तभी पानी के अंदर जाते हैं और ये इंटीमेटेड सीन आता है। ये दोनों संभोग कर लेते हैं। उधर कर्नल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो लैब इंचार्ज से कहता है कि अगर ये नहीं मिला तो तुम जॉब से जाओगे और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब इन लोगों को शक होता है तो सबसे पहले ये डॉक्टर को के ऊपर नज़र रखते हैं। क्यों इन्हें शक होता है, बाद में ही देखते हैं कि डॉक्टर से कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, और बाद में इन्हें पता चलती है कि डॉक्टर एक एजेंट है। और अचानक इसके डॉक्टर के ऊपर 2 लोग गोली चला देते हैं। जब वो 2 लोग गोली चलाते हैं तो वो डॉक्टर को पकड़ के ले आते हैं अपने घर पर, और वहाँ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। उससे पूछते हैं कि बताओ क्रेचर कहाँ है, लेकिन डॉक्टर नहीं बताता। लास्ट में डॉक्टर के मुंह से ये निकल जाती है क्लीनिंग स्टाफ। और क्लीनिंग स्टाफ सुनने के बाद में वो लोग समझ जाते हैं कि क्लीनिंग स्टाफ में से कोई है, और डॉक्टर को वहीं मार कर आगे चले जाते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि इलियाना तो बोल नहीं सकती थी, तो उसकी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और उसे पकड़ कर उसे टॉर्चर करते हैं। उससे पूछते हैं बताओ क्रेचर कहाँ पर है, लेकिन वो मना कर देती है।
तभी उसका जो हस्बैंड होता है वो बता देता है कि मैंने इन्हें बात करते हुए सुना है और जो क्रेचर है वो इलियाना के घर पर है। तो ये लोग इसे छोड़ के इलियाना के घर पहुंच जाते हैं और तभी उसकी फ्रेंड इलियाना को फ़ोन कर देती है कि वो तुम्हारे घर आने वाले हैं। और उसी दिन बारिश हो रही होती है, तो ये लोग बाहर चले जाते हैं क्रेचर को लेकर, निकल जाते हैं नदी के पास इलियाना। और जब ये उसके घर पहुंचता है, कर्नल तो देखता है 10 तारीख है, बारिश हो रही है। उसके ऊपर एक नोट लिखा होता है कि आज हमें इसे समुद्र में छोड़ना है। तो वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं छोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है। जैसे ही छोड़ने वाले होते हैं, कर्नल पीछे से आवाज़ लगाता है और गोली मार देता है दोनों में। क्रीचर में गोली लग जाती है, इलियाना में गोली लग जाती है। लेकिन तभी क्रीचर के अंदर थोड़ी सी पावर आती है और वो उसके गर्दन काट देता है। गर्दन काटने के बाद वो वहीं पर मर जाता है। और मरने के बाद में वो इलियाना को लेकर समुद्र में कूद जाता है। वो गहरे पानी में चला जाता है। गहरे पानी में जाने के बाद में वो इलियाना का हाथ लगाता है, जिससे कि इलियाना के सारे घाव सही हो जाते हैं और पानी में सांस ले सकती थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके पास नई से नई वीडियो लेकर आएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।